Good morning, student. Myself Shweta Srivastav from Crossfield Girls College. I am your computer teacher. बच्चों, आज हम आपको क्लास 12 सब्जेक्ट कंप्यूटर का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो कि है इस चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है कंप्यूटर। Computer is a group of electronic system which accept data and instruction from the user as input, processes it and gives the output according to our commands. It is also store data for future uses. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे डेटा को एक्सेप्ट करता है, यूज़र के द्वारा दिए गए डेटा या इंस्ट्रक्शन को इनपुट करता है, फिर प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट हमें देता है। कंप्यूटर में जो भी डेटा सेव होते हैं उन्हें हम अपने फ्यूचर में यूज़ भी कर सकते हैं। अ फंक्शनल कंप्यूटर सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप जानते हैं कि कंप्यूटर अपने से कोई भी काम नहीं कर सकता है, इसके लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। पहला, हार्डवेयर। It's referred to the physical components of a computer. Computer hardware is any parts of the computer that we can touch these parts. These are the primary electronic device used to build up the computer. Example of hardware in a computer are the processor, memory devices, monitor, printer, mouse, keyboard, etc. हार्डवेयर डिवाइस को हम देख सकते हैं, इन्हें हम छू सकते हैं। ये फिज़िकल कंपोनेंट्स होता है। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर को बिल्डअप करता है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सभी चीज़ें हमारी हार्डवेयर डिवाइस होती हैं। सेकंड, सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्स, रूटीन्स, प्रोसीजर और गाइडलाइन दैट मेक्स कंप्यूटर हार्डवेयर रन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्रामिंग कोड executed on a computer processor. The code can be machine level code or the code written for an operating system. All computer operations are totally depend on its software. Example: MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, etc. सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिस पर हम कोई काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का यूज़ कंप्यूटर पे किसी टास्क को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता है। ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन टोटली डिपेंड ऑन इट्स सॉफ्टवेयर। सेकेंड टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन्हें हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, यूटिलिटीज़ एंड डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं: सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: फर्स्ट असेंबलर, सेकेंड इंटरप्रेटर एंड थर्ड कंपाइलर। सॉफ्टवेयर में हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड यूज़र डिफाइंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर. System software integrate the various parts of the computer system to work in coordination with one another. System software में वो सभी पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है। System software can be divided into following four categories. First, operating system. Operating system. Operating system is a category of a system software which is a collection of specialized programs which are used to manage the overall operation and resources of computer. Operating system is responsible for controlling all other software or programs that are used by computer system.
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर के ओवरऑल प्रोग्राम को मैनेज करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बूट करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए भी ज़रूरी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट ओनली वन यूज़र एट अ टाइम इज़ नोन एज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल MS-DOS, द मोस्ट पॉपुलर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक समय में एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है। MS-DOS इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट मल्टीपल यूज़र एट अ टाइम. It is used in a setup where computers are interconnected with each other. Example Unix, Linux, Windows NT, etc. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक ही समय में कई यूज़र को काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जनरली इनका इस्तेमाल जहाँ पे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं वहाँ होता है। सेकंड हमारा ट्रांसलेटर है जो कि हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।